तत्व ज्ञान के इस सीरीज में आप सबका स्वागत है। आज हम जानेंगे पुण्यवान को प्राप्त उत्तम सामग्री। उत्तराध्ययन सूत्र के तीसरे अध्ययन में तथा उसके अंदर जो गाथा नंबर 17 और 18 है, उसमें पुण्यवान जीवों को प्राप्त होने वाली 10 प्रकार की उत्तम सामग्री का वर्णन किया गया है। वो गाथाएं कौन कौन सी है उसे सुनेंगे। खेतम वतुम हिरणम च पसवो दास पुरुषम चत्तारि कामखंदानि ततसे वज्जयी मितवम नायवम होई उच्चा गोयवनवम अपायन के महापण्ये अभी जय जसो बले। जो जीव धर्म साधना करके देवलोक में जाते हैं वे देवलोक के सुख तो भोगते ही है, परंतु वहाँ का आयु पूर्ण कर मनुष्य भव में आते हैं। उन्हें पुण्य के फलस्वरूप उत्तम सामग्री प्राप्त होती है। वे 10 उत्तम सामग्री इस प्रकार है। सबसे पहला है क्षेत्र। क्षेत्र के अंदर भी बहुत सारी वस्तुएं मिलती है। क्या क्या है? जैसे ग्राम आदि उत्तम स्थान, वास्तु रहने का भवन, चांदी सोना आदि उत्तम धातुएं, पशु गायें भैंसें घोड़े आदि और नौकर चाकर, इन 4 स्कंदों यानी समूह से भरपूर कुल में उत्पन्न होने का योग मिलता है। सबसे पहली उत्तम सामग्री है क्षेत्र। दूसरा है अच्छे मित्रों का योग होना। तीसरा है अच्छे सगे संबंधियों का मिलना। आत्मबंधुओं, अगर आपके रिलेटिव्स आपके स्वजन परिजन अच्छे हैं तो मन के अंदर ये चिंतन जरूर करना कि पूर्व का पुण्य है जिसकी वजह से आपके आसपास पॉजिटिव लोग हैं, अच्छे रिलेटिव्स हैं, अच्छे फ्रेंड्स हैं। चौथा उत्तम सामग्री है ऊंच गोत्र यानी आदरणीय एवं अच्छा खानदान होना। 5वां है कांतिवान शरीर यानी आपकी बॉडी इतनी अच्छी और साथ में उसके अंदर बहुत पॉजिटिव पुद्गल और आपका शरीर हृष्ट पुष्ट हो, स्वस्थ हो, वो भी पुण्य का ही फल है। 6वां है आरोग्य शरीर। 7वां है तीव्र एवं विमल बुद्धि, आपकी इंटेलिजेंस, आपके पूर्व का पुण्य जिसकी वजह से आपको प्राप्त हुआ है। 8वां उत्तम सामग्री है विनयवान होना यानी विनीत होना, सबको प्रिय लगने वाला। 9वां है यशस्वी, जिनकी प्रशंसा व्यापक हो, हर जगह पर आपको तारीफ मिले, हर जगह पर आपकी प्रशंसा हो, यश मिले, ये पूर्व के पुण्य के कारण से आपको प्राप्त हो सकता है। 10वां सामग्री है बलवान होना, शक्तिशाली होना। तो ये 10 प्रकार की उत्तम सामग्री हमको पुण्य के कारण से प्राप्त होता है। जैसे जैसे आपकी पुण्यवानी बढ़ेगी व्यक्ति को वैसे वैसे पुण्य के कारण से सामग्रियाँ प्राप्त होती है। तो आत्मबंधुओं, आपको ये जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जीवन में पुण्य होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन बहुत से लोगों के मन में ये सवाल खड़ा होता है कि पुण्य भी एक कर्म का स्वरूप है, तो पुण्य भी एक कर्म है और पाप भी एक कर्म है। पुण्य पॉजिटिव कर्म है, पाप नेगेटिव कर्म है। तो पुण्य और पाप ये दोनों ही कर्म है। तो आत्मा को अगर मोक्ष की मंजिल तक जाना है तो पुण्य हो या पाप हो, कर्म को तो छोड़ना पड़ता है। तो पुण्य करने की क्या ज़रूरत है? क्या पुण्य करना चाहिए या पुण्य नहीं करना चाहिए? आप क्या सोचते हैं इसके बारे में कमेंट बॉक्स में आप कमेंट ज़रूर कीजिए। और जल्द से जल्द आपके कमेंट्स जैसे जैसे हम देखेंगे तो उसके हिसाब से पुण्य कैसा होना चाहिए और पाप क्यों नहीं करना चाहिए, पुण्य और पाप जो कर्म रूप है इनको हम कैसे डिस्क्रिमिनेट करें, और पुण्य से आगे बढ़ते हुए व्यक्ति पुण्य के कारण से धर्म की ओर कैसे आगे बढ़ सकता है, पुण्य धर्म की ओर ले जाता है तो धर्म के माध्यम से कैसे हम मोक्ष के मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे जैसे आप इस चैनल पे बने रहेंगे आपको पुण्य, पाप और धर्म इस बीच में जो डिफरेंसेस है वो भी पता चल जाएगा और आप उत्तरोत्तर आगे बढ़ते जाएंगे। आनंद की प्राप्ति होगी, आनंद ही आनंद। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस चैनल के साथ जुड़े रहें। थैंक यू।